आज तक आप में से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट ब्रोकिंग फर्म्स के साथ अपना डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया होगा, लाइक अपस्टॉक्स, शेयर खान, जेरोदा, एलिस ब्लू, IIFL एंड एंजल ब्रोकिंग। मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ में अपना डीमेट अकाउंट अपने ओपन किया होगा था। तो इंडिया के अंदर लगभग प्लस 300 के आसपास यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म्स हैं। तो बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स होने की वजह से आपने डिफरेंट ब्रोकिंग फर्म के साथ में यहाँ पर अपना डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया होगा। बट आज तक क्या 90% लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्या? मुझे तो नहीं लगता अभी तक आया होगा। और क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी ब्रोकिंग फर्म जो है वो दिवालिया घोषित हो जाए, डिफॉल्टर घोषित हो जाए या फिर भाग जाए, तो उस केस में मेरे जो शेयर्स हैं और मेरा जो ट्रेडिंग फंड है उसका क्या होगा? अगर ये दिमाग में आया है तो उन सभी सवालों का जवाब मैं राजेश कलाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। यहां पर मैं आपको पूरी तरीके से आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके शेयर्स हैं उनका क्या होगा और ट्रेडिंग फंड है उनका क्या होगा अगर ये पर्टिकुलर डिफरेंट फर्म्स हैं वो अगर भाग जाए तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं हम। अगर आपकी इस पर्टिकुलर जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो भाग जाती तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं इन ब्रोकिंग फर्म्स जो है वो क्या करती है। अगर लेट सपोज एक बायर है और एक सेलर है, बायर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर शेयर को बाय करना चाहता है और सेलर जो है वो पर्टिकुलर शेयर को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो बायर जो है वो क्या करेगा, शेयर को खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सेलर को देगा, ठीक है। और सेलर जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट लेके क्या करेगा, वो यहाँ पर उस शेयर को क्या करेगा, बायर को देगा। तो इन दोनों के बीच में लीगल प्रैक्टिस हो उनको कराने के लिए यहाँ पर जो है हमारी वो कौन है, यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म, वो क्या करती है, इस चीज़ों को हैंडल करती है। मतलब हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो कंप्लीटली क्या हो, लीगल हो, जिसके अंदर बायर को उसका शेयर मिल जाए और सेलर को उसका पर्टिकुलर अमाउंट है वो मिल जाए। उन दोनों का काम जो करती है, उस पर्टिकुलर ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करने का काम करती है ब्रोकिंग फर्म। तो ब्रोकिंग फर्म के ऊपर भी एक यहाँ पर सीनियर अथॉरिटी जिसका नाम है यहाँ पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, इनके ऊपर रूल्स और नॉर्म्स को इम्पोज करती है। मतलब इन ब्रोकिंग फर्म को इसके द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये रूल्स को फॉलो नहीं करते, कहीं पे भी गिल्टी पाए जाते हैं, तो उस केस में इनको डिफॉल्टर अनाउंस कर दिया जाता है। और दूसरी चीज, ये ब्रोकिंग फर्म क्या करती है, कभी कभार, मतलब बहुत रेयरली होता है, जैसे हम देखते हैं आज तक की हिस्ट्री के अंदर कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्कैम्स हुए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी स्कैम हुए। तो हमने देखा है कि ये ब्रोकिंग फर्म्स ये क्या करती है, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स कितने होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनका जो फंड होता है उनके फंड का मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज करने का मतलब ये है कि अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को बताए बिना ही उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर लेते हैं, वो इन्वेस्ट कर लेते हैं कई जगह पे, या पर कई जगह पे फंसा देते हैं। जिससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का जो पैसा होता है वो रिस्क में चला जाता है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा जो लगाया है वो बिना उनकी परमिशन के लगा है। तो इस केस में सेबी जो होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है यहाँ पर क्या करती है, केस फाइल करती है अगेंस्ट द ब्रोकिंग फर्म। उस केस में क्या करती है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है इनके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर सेबी जो होती है प्रोएक्टिव होती है पूरी, और यहाँ पर पूरा एक्शन लेती है। यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है और अगर ये ब्रोकिंग फर्म यहाँ पर गिल्टी पाई जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ब्रोकिंग फर्म है उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, उनके ऊपर परमानेंट बैन लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फ्यूचर में कभी वो एज ए ब्रोकिंग फर्म काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, आपने जो शेयर्स बाय किए, बायर जो है उसने पर्टिकुलर कुछ शेयर्स बाय किए हैं, तो ये जो शेयर्स है वो पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म के पास नहीं पड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो आपके ब्रोकिंग फर्म के पास में नहीं पड़े होते हैं। वो जो शेयर्स होते हैं वो कंप्लीटली किसके पास पड़े होते हैं, यहाँ पर हमारी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसके अंदर CDSL और NSDL यहाँ पर हमारे जो एज ए लोकर की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे शेयर्स होते हैं एज ए सेफ यहाँ पर पड़े होते हैं, न कि ब्रोकिंग फर्म के पास में होते हैं। तो आपके शेयर्स जो है यहाँ पर सुरक्षित पड़े। अगर आपकी ब्रोकिंग फर्म यहाँ पर भाग जाए, दिवालिया घोषित हो जाए या फिर डिफॉल्टर घोषित हो जाए, तो उस केस में आपके शेयर्स आपको चिंता नहीं करनी, आपके यहाँ पर शेयर्स जो है सेफ पड़े हैं। तो इस केस में अगर मान लो डिफॉल्टर घोषित हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपना नया जो नई ब्रोकिंग फर्म है उसके साथ में अपना नया डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है और एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे और फिर बाद में आपके जो शेयर्स है उनको क्या करेंगे, आपका जो नया डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट है पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म के साथ में, उनके साथ में आप क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे।
ठीक है, तो ये होता है सिंपल आपके शेयर का ट्रांसफर। यहाँ पर अगर आपकी कंपनी भाग मतलब जो ब्रोकिंग फॉर्म में भाग जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज समझने की यहाँ पर ये है कि अगर लेट सपोज आपको आज किसी टी डे पे आपने क्या किया, कुछ शेयर को बाय किया है, ठीक है, आज बाय किया और आज ही मान लो सेबी ने इसको क्या कर लिया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। मतलब आपके ट्रेडिंग अमाउंट जो अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां से आपका अमाउंट जो है कट चुका है। ठीक है, तो जैसे आपका अमाउंट कट चुका है, तो वो जो जैसे अमाउंट आपका कटा है और वहां जो शेयर जो था सेलर का, वो सेलर से शेयर ले चुका है यहाँ पर, तो ये सेलर का जो शेयर्स है और यहाँ जो पैसा कट चुका है, इन दोनों के बीच में वापस फिर से क्या करती है, एक दूसरी यहाँ पर एंटिटी काम करती है, वो है हमारी इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICCL। ये क्या करती है, यहाँ पर पूरे जो सेटलमेंट है उनका काम करती है, और जो सेटलमेंट पीरियड होता है T+2 डेज, मतलब यहाँ पर टी जो प्रेजेंट डे है वो और 2 डेज मतलब यहाँ पर वर्किंग डेज होते हैं। उन पर्टिकुलर डे के बाद में आपका जो शेयर है वो आपके पर्टिकुलर यहाँ पर CDS और NSDL के पास में आपके जो डिपॉजिटरी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके यहाँ पर पास में चला जाता है यहाँ पर। तो इनके सेटलमेंट का काम यहाँ पर ICCL करते हैं, जिसके अंदर भी आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं अगर आपकी जो पर्टिकुलर फर्म है वो डिफॉल्टर घोषित हो जाए। बस यहाँ पर रिस्क इतना है कि अगर लेट सपोज यहां पर मैं बात करूं, देखिए बात समझने की, यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे लेट सपोज यहां पर कोई ट्रेडर है और कोई इन्वेस्टर है, तो यहां पर क्या करते हैं, इन्वेस्टर अपना जो ट्रेडिंग अमाउंट जो होता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड रखते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अपना जो ट्रेड होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपने शेयर्स को बाय कर लेते हैं। तो ये लंबे समय तक उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर अपना पैसा जो है वो नहीं रखते हैं, वो शेयर्स बाय कर लेते हैं और शेयर्स जो होते हैं वो अपने डीमेट अकाउंट के अंदर चले जाते हैं CDSL और NSDL के पास में। तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो होते हैं अपना पैसा ज़्यादा देर नहीं रखते, बट ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डे टू डे ट्रेड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो अमाउंट होता है, ट्रेडिंग अमाउंट जो होता है उसको क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहने देते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पर डरने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर लेट सपोज आपने कोई ट्रेड कर लिया, आपके अमाउंट में लेट सपोज अगर मान लो 10 लाख रुपए थे, ठीक है, तो 10 लाख में मान लो लेट सपोज आपने 2 लाख रुपए का क्या कर लिया, यहाँ पर बाइंग कर ली पर्टिकुलर शेयर्स की। ठीक है, तो शेयर्स की बाइंग कर लिए, तो उस केस में आपका IICL और CDSL और NSDL वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में आपको ब्रोकिंग फर्म से कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके जो शेयर्स हैं वो कंप्लीटली सेफ होंगे। बट अगर मान लो आपने यहाँ पर बचे जो पैसे हैं वो कौन से 8 लाख रुपए यहाँ पर बचे आपके, तो वो 8 लाख रुपए जो है यहाँ पर, तो वो क्या होंगे यहाँ पर, तो वो 8 लाख रुपए आपके क्या होंगे, यहाँ पर रिस्क में चले जाएंगे। रिस्क में कैसे चले जाएंगे, वो पैसे जो थे वो न तो आपके CDSL के पास में गए, ना NSDL के पास में गए, ना जो अपनी इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से लिमिटेड थी उसके पास नहीं गए, वो सीधे पैसे जो थे अपने ट्रेडिंग फर्म जो हमारी पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म है उसके पास ही पड़े थे। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि अपना ज़्यादा अमाउंट अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं रखना है, आपको जितना जरूरत है उतना ही रखना है। सबसे पहली बात ये समझने की है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। और दूसरी चीज़, अगर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने जो पर्टिकुलर जो आपका अमाउंट पड़ा है उस टाइम पे अगर मान लो डिफॉल्टर घोषित हो जाती है पर्टिकुलर फर्म, तो उस केस में आपको क्या करना है, सेबी को तुरंत ही इन्फॉर्म करना है और तुरंत सेबी क्या करेगी, उसके एक्शन लेगी। और उस केस में आपको क्या होगी, अगर आपका अमाउंट जो है 15 लाख से कम का है, तो उस केस में आपको 100% आपको मतलब मैक्सिमम 15 लाख तक का आपको क्या होता है, पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। ठीक है, ये कब होगा, जब आप इमीडिएट एक्शन लेंगे तब। ठीक है, ये तब कब होगा, जब आप इमीडिएट एक्शन लेंगे। दूसरा केस, अगर आप 3 साल के अंदर मतलब इमीडिएट नहीं लिया आपने, लेट सपोज 1 साल 2 साल बाद आपने एक्शन लिया, वो भी कब तक, 3 साल की लिमिट के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, जो केस चल रहा होगा उस पर्टिकुलर फर्म के ऊपर बाय सेबी, तो उस केस का जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आपका क्लियरेंस, जब सेबी के द्वारा कुछ केस का क्लियरेंस हो जाएगा उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और अगर 3 साल के बाद में अगर फाइल आप केस करते हैं तो उस केस में आपको क्या होगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सेबी के कुछ रूल्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया है यहाँ पर बहुत सारी चीजें कि आपको कब का रिस्क है, अगर आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग जो ब्रोकिंग फर्म है वो अगर भाग जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहती है कि आपको आपका डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से पहले क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया की टॉप 3 जो ब्रोकिंग फर्म है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्म है वो है हमारी एंजल वन, जो इसका पहला नाम था एंजल ब्रोकिंग। तो दोस्तों इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है इन द ईयर 1996, मतलब अभी तक इनकी जर्नी जो होगी 25 ईयर्स की जर्नी हो चुकी है, मतलब इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए इनकी सर्विसेज जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस 25 साल तक का हो गया है। क्योंकि देखिए आज के मार्केट के अंदर क्या होती है, नई नई कंपनीज बहुत सारी है, जिनको अभी तक 2 साल 3 साल ही हुए, बहुत सारे ऐसे अपस्टॉक हो गए, 5 पैसा हो गए, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स है, बट उनके ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको यहाँ
पर आने के बाद इतना टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको थोड़ी रिस्क रहती है, बट अगर ट्रस्टवर्दी की बात करें तो अगर ये जितनी भी पुरानी कंपनी जो ब्रोकिंग फर्म्स है उनके साथ में अगर अपना अकाउंट खोलेंगे आप, तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट मिलेगा और इनकी सर्विसेज भी मिलेगी। और देखिए यहाँ पर 25 साल तक यहाँ पर कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के ऊपर मैनेज करना, अपनी पोजीशन को मैनेज करने का मतलब ये है कि उनकी सर्विस बेस्ट है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप जब भी कोई ट्रेडिंग अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर कि आपको किसके साथ में ओपन करना है, उनकी सर्विसेज क्या है। यहाँ पर देखिए एंजल वन जो है आपको यहाँ पर 0 चार्ज लगा रही है यहाँ पर इक्विटी के ऊपर, जिसके अंदर कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। और दूसरी चार्ज यहाँ पर इंट्राडे के अंदर और फ्यूचर्स ऑप्शंस के अंदर, करेंसी और कमोडिटी के अंदर फ्लैट 20 रुपीज़ या फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो वो 1 साल के अंदर फ्री है। और आपको फर्स्ट मंथ जो है वो आपको कंप्लीटली ब्रोकरेज यहाँ पर फ्री मिलेगा। यहाँ पर मतलब 1 महीने का इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर 1 महीने तक आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। मतलब ऐसी बहुत सारी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर एंजल वन के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खोलें, जो काफी एक ट्रस्टवर्दी कंपनी ब्रोकिंग फर्म है। तो इसके लिए इसका जो लिंक है, अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जल्दी से जाइए वहां पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना डीमैट अकाउंट खोलेगा। और दूसरी चीज, अगर यहां पर आप इन जो एंजल वन के साथ में अगर अपना अकाउंट खोलते हैं हमारे रेफरल लिंक से, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज मिलने वाली मेरे थ्रू सर्विसेज मिलेगी। लाइक जैसे आपको लाइफ टाइम यहाँ पर एजुकेशनल सपोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, आप 1-to-1 यहाँ पर हमसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं आपको, अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के थ्रू आपको कोई डाउट आता है तो। और दूसरी चीज, लाइफ टाइम आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा उस पर्टिकुलर कोई भी पेड एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर आता है तो उस केस में। और दूसरी चीज, यहाँ पर आपको हमारे प्राइम चैनल के अंदर ऐड किया जाएगा, जहां पर हम लाइव मार्केट के अंदर आपको गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये सर्विसेज मेरे एंड से मिलेगी अगर मेरे रेफरल लिंक से आप अगर अपना अकाउंट ओपन करते हैं एंजल वन के अंदर दोस्तों। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करें या नहीं करें, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म के डेटा के बारे में जरूर जान लीजिएगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि वो चीजें होती है आपकी ट्रस्टवर्दी के लिए। अगर कोई नई कंपनी है तो वो भाग सकती है, उसके ऊपर ट्रस्ट इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीजें चेक करनी चाहिए। आई होप कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको पर्टिकुलर, अगर आपका जो ब्रोकिंग फर्म अगर दिवालिया घोषित हो जाए, भाग जाए या फिर डिफॉल्टर घोषित हो जाए, तो उस केस में आपके शेयर्स है, ट्रेडिंग अमाउंट है, उनका क्या होगा और कैसे आपको यहाँ पर कामकाज करना है, आपको पर्टिकुलर अपने रिस्क को यहाँ पर रिड्यूस करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।